नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातों बातों में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने वाले हैं और ये खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में जो एक पेट्रो डॉलर ट्रीटी थी, उस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया है। वो ट्रीटी जून 9 को समाप्त हो गई है। तो हम ये देखेंगे कि दोस्तों इस ट्रीटी के रहने से यूएस को क्या फायदा था और इस ट्रीटी के ना रहने से यूएस को क्या नुकसान है और किस तरह से ये पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित करने जा रही है दोस्तों। दोस्तों इस ट्रीटी के ना रहने से अब ये हो गया है, सऊदी अरेबिया को ये फ्रीडम मिल गई है कि भाई वो अब अपना जो पेट्रोल है वो यूएस डॉलर के अलावा दूसरे किसी भी करेंसी में बेच सकता है, चाहे वो आपका यूरो हो, चाहे अपना भारतीय रुपया हो, चाहे युआन हो, चाहे किसी में भी वो बेच सकता है दोस्तों। दोस्तों ये जानने की जरूरत, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी को हेनरी किसिंजर ने नेगोशिएट किया था और एक तरह से कहे तो सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल किया था दोस्तों। उन्होंने ब्लैकमेल ये किया था कि भाई देखो, अगर तुम ये ट्रीटी नहीं करोगे तो जो तुम्हें खतरा है ईरान से, रेडिकल इस्लाम से और जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे हम तुम्हें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। भाई सऊदी अरेबिया को देखिए, उतनी बड़ी वो मिलिट्री पावर है नहीं, उसके पास पैसा है, पेट्रोल है, लेकिन उतनी बड़ी वो मिलिट्री पावर नहीं है और सऊदी अरेबिया को इस बात का भली भांति ज्ञान था। तो इसीलिए उन्होंने बोला भाई चलो भाई इसके साथ हम ट्रीटी कर लेते हैं और हमें जो है यूएस मिलिट्री या फिर उसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये बात एकदम सही रही। अभी तक हम देख सकते हैं कि जितना भी क्या बोलते हैं उनका सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो यूएस ही देखता है। तो अब एक बात आती है दोस्तों कि भाई अभी ऐसा क्या हो गया कि आप कोई ट्रीटी नहीं कर रहे हो। आपको खतरा तो अभी भी है, ईरान अभी भी बैठा हुआ है, टर्की अभी भी आपको परेशान करता है, रेडिकल इस्लाम का खतरा आपके ऊपर है ही। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि देखिए, अब सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, ठीक है ना, इनके साथ काफी बढ़ गए हैं और साथ साथ में ये जो नेशंस हैं, भारत हो गया, चाहे रशिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे और भी दूसरे जो मुल्क हैं, वो अब खुद ब खुद इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो सऊदी अरबिया को कहीं और से अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की भी जरूरत है तो ये देश भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने सोचा कि भाई इसको लैप्स हो जाने से भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं कि किन एरियाज पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो है अमेरिकी डॉलर पे दोस्तों। दोस्तों इस ट्रीटी की वजह से अमेरिकी डॉलर का मार्केट में हरदम से डिमांड बना रहा। वर्ल्ड की एक तरह से ये रिजर्व करेंसी थी, यानी कि अगर किसी को भी कोई भी देश जो था और उसको पैसे बचा के रखने होते थे तो वो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करता था। और यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता था कि भाई आपको यूएस की जो क्या बोलते हैं फेडरल करेंसी होती है या फिर उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है ना। तो वो वहां पे जाके उनको इन्वेस्ट करते थे, तो उनको उसको खरीदते थे, चाहे जो भी था। तो उसकी वजह से उनका डिमांड बना रहता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि जो डॉलर के लिए जितनी भी डिमांड थी, वो डिमांड काफी हद तक कम हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों लोग रिजर्व क्यों बना के रखते थे? अगर जितने भी देश हैं, अधिकतर टाइम पे वो रिजर्व इसलिए बना के रखते हैं कि भाई उनको, क्योंकि उन्हें पेट्रोल खरीदना होता है ना। जब ये चीज नहीं रहेगी तो भाई तो उसमें वो चीज तो कम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये दूसरा एरिया आता है आपका जियो पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं कि किस तरह से पावर चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, है ना। ये पेट्रोल डॉलर का समझौता रिन्यू ना होना ही अपने आप में एक ये इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि जो जियो पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की वो बदल रही है दोस्तों। यूएस जिस तरह से एक तरह से यूनिपोलर या फिर एक सिंगल पावर हुआ करता था, शायद वो अब वो नहीं रह गया है। उसके साथ साथ में चीन, भारत, रूस और ये सारे देश भी हैं, वो भी अब खड़े हो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये एक तरह से उसका इंडिकेशन कर रहा है दोस्तों, है ना। उसके बाद अगर आप आते हैं कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव,
क्या पड़ेगा उस पे। देखिए, अमेरिका के लिए दोस्तों पेट्रो डॉलर समझौते की समाप्ति से तेल की कीमतें और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है बढ़ सकती है। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों कि तेल की कीमत डॉलर में हुआ करती थी, इसलिए कमजोर डॉलर से तेल और महंगा हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ जितने भी व्यवसाय हैं चाहे उनको जो कीमत है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, जिससे संभावित रूप से विकास धीमा हो सकता है ना। उसके बाद तो बेसिकली आपको इसका एक दिखेगा कुछ समय के लिए, आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपको कहीं ना कहीं यूएस की जो इकोनॉमी है दोस्तों, यूएस का जो मार्केट है उस पर आपको बहुत ही ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो खरीद सकते हैं। वैसे ये भी बात भी देखने की जरूरत है कि दोस्तों यूएस के खुद के पेट्रोल रिजर्व्स हैं। पेट्रोल वो खुद भी काफी मात्रा में प्रोडक्शन करता है। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स पे। ठीक है दोस्तों, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अमेरिकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है दोस्तों, जो अमेरिकी डॉलर या फिर जितने भी अमेरिकी डेप्ट होते हैं, डेप्ट, ठीक है, उससे उसकी जो वर्ल्ड की जो डिमांड होती थी उससे काफी ज्यादा उसको फायदा मिलता था। अब वो वहां पे उसका डिमांड कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको पहले ये बता रहा था कि इससे अमेरिकी सरकारी जो बॉन्ड होते हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई कमजोर डॉलर आर्थिक मंदी का संकेत दे सकता है, उसके साथ साथ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का संकेत दे सकता है। तो ये दोनों की दोनों यूएस मार्केट्स के लिए तो काफी खतरनाक है। और यूएस मार्केट अगर वीकनेस शो करता है तो वो उसका इफेक्ट जो है ग्लोबली काफी अच्छा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बात करें ग्लोबल पावर डायनेमिक्स पे। देखिए पेट्रो डॉलर समझौता अमेरिका की आर्थिक और जियोपॉलिटिकल पावर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसका अंत वैश्विक शक्ति जो हमारी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल है उसमें चेंजेस का संकेत दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और एक इसका एक और ये दोस्तों है इफेक्ट ये पड़ेगा दोस्तों कि यूएस का जो डीप स्टेट था इस पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे करता था। और अधिकतर जगह ऐसी होती थी जिसमें कि दूसरे देशों में अशांति फैलाता था। और चाहे आप बहुत सारे आप देशों में देखा होगा आपने कि वहां पे किस तरह से गवर्नमेंट चेंजेस किए जाते थे। ठीक है, वहां पर किस तरह से लोकल अनरेस्ट क्रिएट किया जाता था, किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई जाती थी। तो यूएस का ये सब जानते हैं कि यूएस इन सारी चीजों में करने के लिए बड़ा ही फेमस है। तो दोस्तों अगर जब ये सारे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंज होंगे तो ये सारे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे आपको। आपको देखेंगे कि जैसे जितने भी, जैसे हमने बोला था कि भारत हो गया, चाइना हो गया और दूसरी भी काफी सारे कंट्री जो इमर्जिंग पावर्स हैं, तो यूएस इतनी जल्दी अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप लोकल अनरेस्ट इन कंट्रीज में आप देख सकते हैं, देखेंगे भी। ठीक है ना दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों एक और है कि दूसरी वर्ल्ड की करेंसीज पे इसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा दोस्तों। तो दूसरी करेंसीज पे इफेक्ट इसका एक तरह से ये होगा कि भाई दूसरी करेंसीज जो है वो डिमांड में आएंगी। ठीक है, और यूएस की जितनी भी निर्भरता जो है वो कम होगा। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो डी डॉलराइजेशन की बात आप अक्सर सुनते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो आपको देखें कि तेजी नजर आती हुई देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये सारे तो दोस्तों जितने भी इफेक्टेड एरियाज थे, इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए दोस्तों तो पेट्रोल पेट्रो डॉलर समझौते का अंत संभावित इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल और
फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना रहेगी दोस्तों। इस इस घटना से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है, होगा भी, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आते हुए आपको नजर आएंगे। कमजोर अमेरिका का मतलब दोस्तों ये है कि अन्य देशों का उदय भी आपको होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आपको और दूसरी पावर सेंटर्स वर्ल्ड में उभरती हुई दिखाई देंगी। यानी कि और उसके साथ साथ एक और जगह पर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, वो है रेडिकल इस्लाम। जो आपने देखा था पिछले 60-70 सालों का, अगर आप देखें, इतिहास देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि जहां पे भी सत्ता परिवर्तन कराया गया है, उसमें इस्लाम या फिर रेडिकल इस्लाम जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल रहा है दोस्तों। और इस इम्पॉर्टेंट टूल को प्रमोट किया गया है, या फिर उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है दोस्तों, वो सपोर्ट मिला है पेट्रो डॉलर से। तो जब उस पर्टिकुलर टूल को या फिर वेपन को, जो पेट्रो डॉलर का समर्थन नहीं रहेगा दोस्तों, तो ये देखना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा इस रेडिकल इस्लाम को कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए, या फिर उस पे भी एक काफी जोर की थपेड़ पड़ने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।